हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गंगा सिंह जी के जीवन को लेकर। राजस्थान राजा महाराजाओं की भूमि रही है। यहाँ पर कई पराक्रमी शासक हुए जिनके पराक्रम की गाथाएं जन जन जानता है। आज हम ऐसे ही एक बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी के इतिहास को लेकर बात करेंगे, जिन्हें कलयुग का भागीरथ भी कहा जाता है। अंग्रेजों के ज़माने में जब भारत की जनता करहा रही थी तो किस तरह इस शासक ने अपनी प्रजा के लिए सुख सुविधा के द्वार खोले। गंगा सिंह लाल सिंह की तीसरी संतान थे। इनके बड़े भाई डूंगर सिंह बीकानेर रियासत के शासक थे, जिनकी मृत्यु के बाद गंगा सिंह जी शासक बने। इनका जन्म 3 अक्टूबर सन 1880 को बीकानेर में हुआ था। इनकी शुरुआती शिक्षा अपने राज दरबार में ही हुई तथा उच्च शिक्षा अजमेर के मेयो कॉलेज से प्राप्त की। बाद में ले कर्नल बैल की मिलिट्री प्रशिक्षण रेजिमेंट में शामिल हो गए। यह चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए गंगा रिसाला लेकर चीन गए। फलतः अंग्रेजों ने इन्हें चीन युद्ध मेडल प्रदान किया। 1913 ईस्वी में इन्हें बीकानेर में नाम मात्र का अधिकार देते हुए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों की सभी प्रकार से सहायता की थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए वर्साय के शांति समझौते में इन्होंने भाग लिया। इन्होंने देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में राजमंडल के सम्मेलन में भी भाग लिया। इनके प्रयत्नों से ही 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल का गठन किया गया, जिसका 1921 से 1925 तक महाराजा गंगा सिंह जी अध्यक्ष भी रहे। ये देशी राज्यों के अधिकारों को लेकर बड़े सतर्क थे। गंगा सिंह ने बटलर समिति के समक्ष ये मांग की कि उनके संबंध भारत सरकार से न होकर इंग्लैंड के राजतंत्र के साथ माने जाएं। गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया एवं एक सर्वोच्च न्यायालय वायसराय को परामर्श देने के लिए एक राज्य पारिषद और सामूहिक हितों के प्रश्न के वर्गीकरण की मांग रखी। महाराजा गंगा सिंह प्रतिक्रियावादी व निरंकुश शासक थे। यद्यपि वे अंग्रेजों की दृष्टि में प्रगतिशील दिखने के लिए उन्होंने न्यायालय, प्रतिनिधि सभा आदि की स्थापना की, मगर ये नाम मात्र की संस्थाएं गंगा सिंह की इच्छा पर चलती थीं। इसके राज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कड़ा प्रतिबंध था। बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पैम्पलेट में इनकी दमन नीतियों की आलोचना करने पर सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया गया एवं स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहेड़, सत्यनारायण सराफ, खूबचंद सराफ आदि को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से गिरफ्तार कर लिया गया। रघुबर दयाल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। रघुबर दयाल गोपाल को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का इस राज्य की गतिविधियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह की दमन नीति बहुत व्यापक थी। तिरंगे को फहराना उस समय राजद्रोह के समान माना जाता था। महाराजा गंगा सिंह के सारे क्रियाकलाप अंग्रेजों को खुश करने के लिए होते थे। उन्होंने पंजाब से गंग नहर लाकर व गंगानगर को बसाकर उसे पूर्णतः सिंचित बना दिया। वह एक कुशल प्रशासक थे, जिन्होंने बीकानेर में कई प्रशासनिक सुधार कार्य किए तथा कई विशाल भवनों का निर्माण कराया। वहीं बात करेंगे इनकी मृत्यु को लेकर, तो महाराजा गंगा सिंह जी की मृत्यु 1943 में हुई। दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी महाराजा गंगा सिंह जी के जीवन से संबंधित? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को जल्द से जल्द दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक से एक बेहतर स्टोरी सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।